तो नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल घनश्याम सर फॉर इंग्लिश में। और एक बार फिर आपको मैं एक्शन वर्ड्स की प्रैक्टिस कराऊंगा। और ये कुछ नए एक्शन वर्ड्स हैं, टोटल 25 नए एक्शन वर्ड्स हैं। इसके पहले वाली आप क्लास में वीडियो में आपको मैंने कुछ एक्शन वर्ड्स की प्रैक्टिस कराई थी, उनकी मीनिंग को बताया था मैंने। आज फिर से नए 25 एक्शन वर्ड्स आपके सामने हैं और इसकी मीनिंग को मैं बताऊंगा, साथ ही साथ डू और डज के थ्रू उसके माध्यम से आपको मैं सेंटेंसेस बोलकर प्रैक्टिस भी कराऊंगा। मैं बोलूँगा, आप ध्यान से सुनिए और आप भी इस तरीके से सुन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहले इसकी मीनिंग के बारे में हम जानते हैं और उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस करेंगे वन बाय वन। इन सब के बारे में हम प्रैक्टिस करेंगे इनको लेकर के साथ में, ठीक है। तो दोस्तों बता दूं कि आप बिल्कुल भी साथ में जुड़े रहें घनश्याम सर फॉर इंग्लिश से, और डेफिनेटली आपको बहुत ही इजी वे में सरल तरीके से आपको बताया जाएगा कैसे आप अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कैसे अगर आपके अंदर भी इच्छा है कि मैं भी इंग्लिश बोलूं, तो धीरे धीरे आप मेरे साथ ऐसे प्रैक्टिस करते करते आप भी बोलने लगेंगे। दोस्तों मेन बात है माहौल, एनवायरनमेंट। अगर साथ में आपका एनवायरनमेंट है, आप इंग्लिश सुन रहे हैं, इंग्लिश धीरे धीरे बोल रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप जो है धीरे धीरे सीखने लगे। कोई भी इस तरीके से इतना सरल और सिंपल तरीके से आपको बताएगा नहीं। और मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ आपको, देखिए बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को, बहुत सारे एक्शन वर्ड्स की जानकारी आपको मैंने सबसे पहले दिया। एक्शन वर्ड्स होते क्या हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। किस तरीके से कन्वर्सेशन होता है दो लोगों के बीच में, सिर्फ दुनिया की चाहे जितनी भी बातचीत होती है सिर्फ दो लोगों के बीच में होती है। इसलिए आप साथ साथ जुड़े रहिए और ये छोटी छोटी बातचीत करते 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 हम एक एक स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे और आप जुड़े रहेंगे तो डेफिनेटली आप बोलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपके जो फ्रेंड्स हों, आपके जो भी जानने वाले हों, उन्हें बोलिए कि घनश्याम सर फॉर इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इस तरीके से आपको नए नए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, आप देखते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समय को ज़्यादा नुकसान न करते हुए। एक्शन वर्ड्स, आज ये 25 एक्शन वर्ड्स। सबसे पहले इनकी मीनिंग के बारे में हम जानते हैं, इनका क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम आपको लेते हैं यहाँ पे, वो है हायर द कैब। हायर द कैब, ठीक है, कैब जो टैक्सी होती है, ठीक है, उसको आजकल हम बोलते हैं कैब। एक वर्ड है, एक नया वर्ड है जिसको कैब बोलते हैं, हायर द कैब। तो इसका मतलब होता है कि टैक्सी किराए पर लेना। कहीं अगर हम जा रहे हैं तो जो है हम किराए पर टैक्सी, जीप वगैरह लेते हैं, तो वो हायर करते हैं, ठीक है, उसको किराए पर लेते हैं, हायर करते हैं। तो हायर द कैब, ठीक है, टैक्सी को किराए पर लेना। किल द टाइम, किल द टाइम नेक्स्ट है, उसके नीचे आप देखिए किल द टाइम, समय को नुकसान करना, समय को बर्बाद करना। कहने का मतलब समय को मारना, मतलब नष्ट करना, बर्बाद करना। फिर उसके देखिए उसके नीचे है स्पॉइल द क्लास, क्लास को नष्ट करना, बर्बाद करना। स्पॉइल मीन्स नष्ट होता है, बर्बाद करना होता है। स्पॉइल द क्लास, क्लास को नुकसान करना, बर्बाद करना। बैक बाइट, बैक बाइट पीठ पीछे बुराई करना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं बैक बाइट। फिर आप देखिए स्मोक, स्मोक धूम्रपान करना, सिगरेट पीना, हाँ इंग्लिश में हम स्मोक बोलते हैं। उसके बाद टेक लिकर, शराब पीना, ठीक है, लिकर बोलते हैं वाइन, शराब लिकर बोलते हैं, तो टेक लिकर, ठीक है, शराब पीना। भाई देखिए ये टेकिंग लिकर इज़ नॉट गुड, ठीक है, हमें इसको नहीं लेना चाहिए, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। लेकिन चूँकि इसको अगर किसी ने पूछा भाई शराब पीना को इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो एक एक्शन वर्ड है टेक लिकर, ठीक है, और हमें इससे बचना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। मेक एक्सक्यूज, मेक एक्सक्यूज बहाना बनाना, मेक एक्सक्यूज बहाना बनाना, मेक एक्सक्यूज बहाना बनाना। टेक रिवेंज बदला लेना, टेक रिवेंज बदला लेना। स्पीक पोलाइटली, स्पीक पोलाइटली बहुत ही विनम्रता, नम्रता से बात करना, स्पीक पोलाइटली। स्पीक फ्लुएंटली धारा प्रवाह बोलना, बिना रुके, ठीक है, फ्लुएंटली बोलते हैं, स्पीक फ्लुएंटली बिना रुके बोलना। स्पीक लाउडली तेज बोलना, स्पीक लाउडली तेज बोलना।
आगे चलते हैं। एप्रिसिएट म्यूजिक, संगीत सुनना, संगीत सुनना। लिसन म्यूजिक भी होता है। एप्रिसिएट एक न्यू, आप कह सकते हैं कि न्यू वे में, न्यू स्टाइल में आजकल एप्रिसिएट का इस्तेमाल किया जा रहा है। एप्रिसिएट म्यूजिक, एप्रिसिएट सॉन्ग्स, एप्रिसिएट गज़ल, एप्रिसिएट भजन। ठीक है, मतलब कि भजन, गज़ल, सॉन्ग्स, म्यूजिक में हम क्या करते हैं, जब सुनते हैं तो हमें आनंद आता है। एप्रिसिएट, वाह ऐसा करते हैं, क्या बात है। तो इसलिए एप्रिसिएट का इस्तेमाल किया गया। आजकल ऐसे लोग बोल रहे हैं एप्रिसिएट म्यूजिक मीन्स संगीत सुनना। उसी तरीके से एप्रिसिएट सॉन्ग्स, गाने सुनना। एप्रिसिएट गज़ल, गज़ल सुनना। ठीक है, एप्रिसिएट भजन, भजन सुनना। इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं। फिर है थ्रो गार्बेज, कूड़ा करकट कचरा को फेंकना। ठीक है ना। ऑफर द फ्लावर, फ्लावर फूल चढ़ाना। ठीक है, ये चीज़ कहीं हम मंदिर पे, आप देखिए कहीं ऐसे स्थानों पे हम रिलीजियस प्लेसेस पे हम फूल को ऑफर करते हैं, फ्लावर को ऑफर करते हैं, चढ़ाते हैं कोई चीज़। ऑफर द फ्लावर। परफॉर्म द आरती, आरती करना। परफॉर्म द आरती, आरती करना। ऑफर द नमाज, नमाज अदा करते हैं। ठीक है, मुस्लिम जो भाई लोग हैं, ठीक है, और देखिए मज़ार पे चादर को ऑफर करते हैं। ऑफर द चादर, ठीक है, आप बोल सकते हैं चादर ऑफर करते हैं, चादर चढ़ाते हैं, ये सारी चीज़ें। हाँ, आगे चलिए। तो ऑफर द नमाज, नमाज को अदा करना। ठीक है, ये चीज़। ड्रॉ द कर्टन, पर्दा, पर्दा को खींचना, पर्दा लगाना। हाँ, ड्रॉ द कर्टन। फिर है पुल ऑफ द कर्टन, पर्दा को हटा देना, पर्दा को हटा देना। पुल ऑफ द कर्टन। ठीक है, आगे चलते हैं। कट अप द वेजिटेबल्स, सब्जियां काटना। कट अप द वेजिटेबल्स। ठीक है। वॉश द डिशेस, बर्तन धुलना, बर्तन मांजना, बर्तन साफ करना। वॉश द डिशेस। ठीक है। वॉश द क्लोथ्स, कपड़े साफ करना। ठीक है, कपड़ा धुलना। ठीक है। एयर द क्लोथ्स, कपड़े को सुखाना। एयर द क्लोथ्स बोलते हैं, कपड़ा सुखाना। मॉप द फ्लोर, पोछा लगाना। मॉप द फ्लोर, पोछा लगाना। ओके, तो ये 25 एक्शन वर्ड्स हैं। अब दोस्तों इन एक्शन वर्ड्स को हम डूडस के माध्यम से हम जो है प्रैक्टिस कराएंगे, सेंटेंसेस बोलेंगे। आप ध्यान से सुनिए और फिर आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है, और धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं डू और डस की प्रैक्टिस में। जो इसके पहले की जो क्लासेस थी उसमें आपने देखा 3 तरीके के सेंटेंसेस हम स्पेशली स्टार्टिंग में हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं, बोल रहे हैं। उसमें आप क्वेश्चन पुट अप करना, पॉजिटिव में जवाब देना और फिर मना करना, निगेटिव सेंटेंसेस बोलना। चलिए लेते हैं, मान लीजिए इसमें से हम ले लेते हैं, एक लेते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात। चलिए सबसे पहले लेते हैं कि स्मोक। मान लीजिए हमने इसको ले लिया। अब बोलते हैं डू यू स्मोक, क्या तुम सिगरेट पीते हो? डू यू स्मोक। ठीक है, सामने वाला बोलते हैं कि यस आई स्मोक, मैं सिगरेट पीता हूँ। अगर मना करना है तो आई डू नॉट स्मोक, मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से चलिए एक मैं ले लेता हूँ एप्रिसिएट म्यूजिक, संगीत सुनना, म्यूजिक सुनना। डू यू एप्रिसिएट म्यूजिक, डू यू एप्रिसिएट म्यूजिक। पॉजिटिव में अगर जवाब देना है तो आई एप्रिसिएट म्यूजिक, आई एप्रिसिएट म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुनता हूँ। ठीक है, मैं संगीत सुनता हूँ। नेगेटिव बोलना है तो आई डू नॉट एप्रिसिएट म्यूजिक, आई डू नॉट एप्रिसिएट म्यूजिक। ये चीज़। आगे चलते हैं। स्पीक फ्लुएंटली, डू यू स्पीक फ्लुएंटली, क्या आप फ्लुएंटली बोलते हो? डू यू स्पीक फ्लुएंटली। आई स्पीक फ्लुएंटली, आई डू नॉट स्पीक फ्लुएंटली। एप्रिसिएट सॉन्ग्स, क्वेश्चन किसी से पूछना है, डू यू एप्रिसिएट सॉन्ग्स, उसने जवाब दिया आई एप्रिसिएट सॉन्ग्स। और नेगेटिव बोलना है तो आई डू नॉट एप्रिसिएट सॉन्ग्स, आई डू नॉट एप्रिसिएट सॉन्ग्स। इसी तरीके से आप ले लीजिए परफॉर्म द आरती, आरती करना। डू यू परफॉर्म द आरती, डू यू परफॉर्म द आरती। उसने बोला उधर से आई परफॉर्म द आरती। दो लोगों में बातचीत हो रही है। एक ने पूछा डू यू
परफॉर्म द आरती, उसने बोला आई परफॉर्म द आरती। मना करना है तो, नेगेटिव सेंटेंस बोलना है तो आई डू नॉट परफॉर्म द आरती, आई डू नॉट परफॉर्म द आरती। ऑफर द फ्लावर, फूल चढ़ाना। डू यू ऑफर द फ्लावर, एक ने बोला डू यू ऑफर द फ्लावर, उसने बोला आई ऑफर द फ्लावर। नेगेटिव बोलना है तो आई डू नॉट ऑफर द फ्लावर। ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। वॉश द डिशेस, बर्तन मांजना, बर्तन धुलना। डू यू वॉश द डिशेस, आई वॉश द डिशेस, आई डू नॉट वॉश द डिशेस। वॉश द क्लोथ्स, कपड़े धुलना। डू यू वॉश द क्लोथ्स, डू यू वॉश द क्लोथ्स, आई वॉश द क्लोथ्स, आई डू नॉट वॉश द क्लोथ्स। कपड़े सुखाना, एयर द क्लोथ्स। डू यू एयर द क्लोथ्स, आई एयर द क्लोथ्स, आई डू नॉट एयर द क्लोथ्स। मॉप द फ्लोर, पोछा लगाना। डू यू मॉप द फ्लोर, आई मॉप द फ्लोर, आई डू नॉट मॉप द फ्लोर। ओके, इस तरीके से हम सभी जो एक्शन वर्ड्स हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए डज की बात आ जाए ना, तो डज में चलिए मैंने ले लिया फिर स्मोक। अब यहाँ पे ही और शी जितने भी सिमिलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ जो है डज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये बोलना कि क्या वह सिगरेट पीता है, क्या वह सिगरेट पीता है, तो फिर बोलेंगे डू नहीं, डज ही स्मोक, डज ही स्मोक, क्या वह सिगरेट पीता है, डज ही स्मोक। पॉजिटिव में जवाब मिलेगा। अगर ये कहना है कि वह सिगरेट पीता है तो बोलेंगे ही स्मोक्स, ही स्मोक्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, एस जो है लास्ट में ऐड करेंगे। ठीक है, ही स्मोक्स ऐसा बोलेंगे। ठीक है, ही स्मोक्स, वह सिगरेट पीता है। निगेटिव बोलना है तो डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे, ही डज नॉट स्मोक। फिर स्मोक्स नहीं बोलेंगे क्योंकि डज आगे आ गया है, डू में ई एस तो ऐड हो ही गया है, तो पहले डज आ गया है तो फिर वो स्मोक्स नहीं बोलेंगे, स्मोक बोलेंगे। एक बार इसको फिर से बोलते हैं। ठीक है, तीनों सेंटेंसेस में स्मोक का। डज ही स्मोक, क्या वह सिगरेट पीता है, डज ही स्मोक, ही स्मोक्स, ही डज नॉट स्मोक। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। चलिए एक ले लेते हैं, टेक लिकर। डज ही टेक लिकर, डज ही टेक लिकर। अगर पॉजिटिव बोलना है तो ही टेक्स लिकर, ही टेक्स लिकर। निगेटिव बोलना है तो ही डज नॉट टेक लिकर, ही डज नॉट टेक लिकर। क्लियर? और ले लेते हैं, चलिए ले लेते हैं स्पीक फ्लुएंटली। एक बार फिर से ले लेते हैं। क्या वह फ्लुएंटली बोलता है, डज ही स्पीक फ्लुएंटली, डज ही स्पीक फ्लुएंटली। पॉजिटिव, ही स्पीक्स फ्लुएंटली, ही स्पीक्स फ्लुएंटली, ही डज नॉट स्पीक फ्लुएंटली। नेगेटिव बोलेंगे तो ही डज नॉट स्पीक फ्लुएंटली, फ्लुएंटली नहीं बोलता है, वह फ्लुएंटली नहीं बोलता है, वह बिना रुके नहीं बोलता है। ही डज नॉट स्पीक फ्लुएंटली। चलिए स्पीक लाउडली, क्या वह तेज बोलता है, डज ही स्पीक लाउडली। पॉजिटिव में रिप्लाई देना है तो ही स्पीक्स लाउडली, ही स्पीक्स लाउडली। निगेटिव बोलना है तो ही डज नॉट स्पीक लाउडली, ही डज नॉट स्पीक लाउडली। ओके, सी सब्जेक्ट शी ले लीजिए। क्या वह तेज बोलती है, डज शी स्पीक लाउडली, डज शी स्पीक लाउडली। पॉजिटिव बोलेंगे तो शी स्पीक्स लाउडली। नेगेटिव बोलना है तो शी डज नॉट स्पीक लाउडली।
ओके, इस तरीके से एप्रिसिएट म्यूजिक, डज ही एप्रिसिएट म्यूजिक, ही एप्रिसिएट्स म्यूजिक, ही डज नॉट एप्रिसिएट म्यूजिक, डज ही एप्रिसिएट सॉन्ग्स, ही एप्रिसिएट्स सॉन्ग्स, ही डज नॉट एप्रिसिएट सॉन्ग। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। ऑफर द फ्लावर, डज ही ऑफर द फ्लावर, ही ऑफर्स द फ्लावर, he does not offer the flower. Perform the aarti, does he perform the aarti, he performs the aarti, he does not perform the aarti. बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है ना, आप ले लीजिए, आगे ले लीजिए। चलिए, कट अप द वेजिटेबल, शी ले लीजिए सब्जेक्ट, क्या वो वेजिटेबल्स, क्या वो सब्जियां काटती है। डज शी कट अप द वेजिटेबल्स, पॉजिटिव बोलेंगे तो शी कट्स अप द वेजिटेबल्स, नेगेटिव बोलना तो शी डज नॉट कट अप द वेजिटेबल्स, ठीक है। वॉश द डिशेस, डज शी वॉश द डिशेस, क्या वो बर्तन मांजती है। डज शी वॉश द डिशेस, पॉजिटिव बोलना है तो शी वॉशेस द डिशेस, नेगेटिव शी डज नॉट वॉश द डिशेस। फिर वॉश द क्लोथ्स, कपड़े धुलना, डज शी वॉश द क्लोथ्स, पॉजिटिव बोलेंगे शी वॉशेस द क्लोथ्स, नेगेटिव बोलेंगे तो शी डज नॉट वॉश द क्लोथ्स। एयर द क्लोथ्स, डज शी एयर द क्लोथ्स, शी एयर्स द क्लोथ्स, शी डज नॉट एयर द क्लोथ्स। डज शी मॉप द फ्लोर, she mops the floor, she does not mop the floor। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए और हमारी क्लासेस को आप ऐसे रेगुलर देखते रहिए और डेफिनेटली आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप सीखेंगे। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।